अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लास हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। द कंपाउंड विच आर फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द बॉन्ड which is formed due to sharing of electrons is known as covalent bond। तो आज हम देखेंगे कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है। एक्चुअली वो तमाम एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हम उन्हीं में से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और कहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो हम फर्स्ट देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। क्लास अगर आपको रिकॉल करें इस क्लास के चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़े थे होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो होमोटॉमिक से मुराद क्या था? होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन डिफरेंट। हम देखा था कि जब जो है वो सेम टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो कहलाते हैं होमोटॉमिक। और जैसे कि H2, Cl2, O2, N2 एंड सो मैनी मोर। और जब हम देखते हैं कि डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है जैसे HCl, H2O एंड सो मैनी मोर, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हेटेरोटॉमिक। अब हम देखने हैं अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, यानी कि होमो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनेगा सिमिलर एटम्स के बीच में या होमो एटम्स के बीच में तो वो कहलाएंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है क्लास। अच्छा, इसमें क्या होता है? इन दीज बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। अब ऑब्वियसली जब दो एटम्स बिल्कुल सेम होंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो उन दोनों की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिल्कुल एक जैसी होंगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों की तरफ इक्वली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है H2 एंड Cl2। अब जानते हैं कि H2 में जैसे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली अट्रैक्ट होंगे। इस तरह क्लोरीन का ऑटोमोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें टोटल जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों एलिमेंट हमारे एटम्स के बीच में। तो क्या होगा कि हमारे दोनों क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनेगा हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, यानी कि वो बॉन्ड जो कि हेटेरो एटम्स के बीच में बनता है वो कहलाएगा हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अट्रैक्टेड इक्वली। ऑब्वियसली जो हमारे डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, तो इसलिए जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी उनकी तरफ डिफरेंटली अट्रैक्ट होंगे। वो एटम्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम अट्रैक्ट होंगे। हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। The more electronegative atom attracts strongly the bond pair of electron। वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो जो है वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट उसको नहीं करेगा। हम यहाँ भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स अस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्लास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.2 विच इज़ कैलकुलेटेड ऑलरेडी, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। ठीक है क्लास, तो इनका बॉन्ड बनेगा HCl। अब ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है जो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। कंप्लीट 1 जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लास हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो हेलोजेंस की ज़्यादा हैं। हेलोजेंस आपको मालूम है कि ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वो क्लोरीन की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियली पॉजिटिव का साइन आएगा। क्लास ये डेल्टा का साइन मैंने बनाया है यहाँ पर,
ठीक है। तो ये डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्शियली, मतलब हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड में जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव या कम्प्लीटली नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि उस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, बल्कि उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ थोड़े से ज़्यादा झुकाव होगा उसकी तरफ। ठीक है, तो क्लोरीन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोलर कंपाउंड्स क्या हैं। द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वो कंपाउंड्स जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं वो तमाम कहलाते हैं पोलर कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है H2O, वाटर, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम बनाते हैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन आएगा और फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से कम है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरी हाइड्रोजन पे भी पार्शियली पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर हम बनाते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। फ्लोरीन क्लास आपको पता है हेलोजन का मेंबर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके क्लास, हमने देख लिया कि जो हमारे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उसको हम लोग प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो अब लेकिन हमारे जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर जो है वो चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव का चार्ज आता है। और आयनिक कंपाउंड्स पे आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आता है वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक्सेप्ट होते हैं। तब हम देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से कंपाउंड्स हैं वो आयनिक इन नेचर है या फिर कोवलेंट इन नेचर है। तो ये सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंस है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस between atoms is 1.7 or more, the atom is ionic in nature। अगर हमारा जो है वो एटम्स के बीच में जो आयन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा है, तो वो कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन की 3.2। इनके बीच में जो डिफरेंस अगर हम लोग 3.2 में से 2.2 माइनस करते हैं हमारे पास 1 आता है, विच इज़ लेस देन 1.7। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा कोवलेंट इन नेचर है। और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो आयनिक इन नेचर होंगे। ठीक है, एंड इफ द डिफरेंस इज लेस देन 1.7 इट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनका पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम है तो वो कोवलेंट कंपाउंड है। और जिनका हमारा 1.7 से डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो आयनिक नेचर होंगे। क्लास ये आपका जो है ये पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो आपने जो है इसको बहुत अच्छे से समझ के याद करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।